हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज इन हेलोएल्केन। क्या हेलोएल्केन आइसोमेरिज शो कर सकते हैं, बस उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। याद करो, मैंने आपको डिटेल में जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था। आइसोमेरिज जनरली दो टाइप के होते हैं, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा क्या स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में मैंने आपको क्या क्या बताया था, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, मेटामर, टॉटोमर्स। ये चीजें याद है? हाँ। उसी तरह से स्टीरियो आइसोमर्स में मैंने आपको क्या बोला था, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में मैंने क्या बताया था आपको, सिस एंड ट्रांस। ऑप्टिकल में मैंने आपको क्या बताया था, इनैंशियोमर बताया था, डायस्ट्रियोमर्स बताया था, एपीमर्स बताया था, और मेसोफॉर्म कब होता है वो भी बताया था। उसके बाद मैंने इथेन का केस लेके आपको क्या समझाया था, कन्फर्मर्स भी बताया था। अगर सिंगल बॉन्डेड है तो फ्री रोटेशन है, उस केस में क्या आया, कन्फर्मेशन आता है। याद आया? हाँ सर। तो अब उसी चीज को थोड़ा रिकॉल करने वाले हैं इस टॉपिक में। क्लियर? चलिए अब मैं देखता हूं कि हेलोएल्केन क्या शो कर सकते हैं। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहां लेता हूं, मैं लिखता हूं CH3, उसके बाद मैं लिखता हूं CH2, और मैं यहां लिखता हूं CH2 और ये Cl है। ठीक है, ये A पार्ट। उसके बाद मैं यहां लिखता हूं फिर से CH3 CH, और ये यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मैं Cl। अब मैं बोलता हूँ इन दोनों में कुछ रिलेशन आपको दिख रहा है? हाँ सर। अब देखो, इसका नाम अगर मैं बोलूँ फर्स्ट वाले का, इसका नाम होगा 1 क्लोरोप्रोपेन, यानी क्लोरीन कहाँ है, फर्स्ट पोजीशन पे है। और अगर मैं इसका नाम बोलूं तो आप बोलोगे सर इसका नाम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन, यानी जो हैलोजन है उसने अपना पोजीशन चेंज किया, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विच आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। सो कैन हेलोएल्केन शो पोजीशन आइसोमर? आई विल से यस, इट कैन शो पोजीशन आइसोमर। अब दूसरा पार्ट मैं ले लेता हूं। सेकेंड पार्ट, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं लाइक CH3 CH2 देन CH2 देन CH2, और मैं यहां पे लिख दिया Cl, और थोड़ा मैं इसको चेंज करके कुछ ऐसे लिखूं, CH3 CH, यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3, यहाँ पे मैंने लगा दिया CH2, और यहाँ पे लगा दिया Cl। अब मैं बोलूँ इसका थोड़ा नाम बताओ, सर इसका नाम हो जाएगा सर 1 क्लोरोब्यूटेन। फर्स्ट वाले का नाम 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, यानी क्लोरीन का है फर्स्ट पोजीशन पे, यानी हैलोजन फर्स्ट पोजीशन पे। अगर मैं इसका नाम बोलूं तो इसका नाम बोलोगे आप सर 2 मिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, या 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। एम आई राइट? यहां भी हैलोजन क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी हैलोजन का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कार्बन का लेंथ चेंज हो गया। देखो फर्स्ट केस में मेन चेन में कितने कार्बन है, 4। सेकेंड केस में मेन चेन में कितने कार्बन है, 3। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है, जल्दी बताओ, चेन आइसोमर है। क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर, बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं कुछ और स्टीरियो आइसोमर्स की, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो हेलोएल्केन में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑब्जर्व किया जा सकता है। कब? इस केस में बस आपको ध्यान देना है, अगर काइरल सेंटर है जिसको हम लोग चिरल सेंटर बोलते हैं, अगर ये सेंटर आपको दिख जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो सर ये चिरल सेंटर या काइरल सेंटर क्या है, मैं बताता हूं। अगर कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो तब उस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, काइरल सेंटर। जैसे अगर मैं यहां लिखूं CH3, ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया C, ऊपर H, और इस जगह पे मैंने Cl, और इस जगह पे मैंने क्या लिख दिया, C2H5। क्या कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, आप एकदम करेक्ट बता रहे हो। इस तरफ CH3 है, इस तरफ Cl है, इस तरफ C2H5 है, इस तरफ H है। तो यानी क्या ये काइरल सेंटर है? हाँ सर, बिल्कुल है। क्या इस केस में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। बहुत अच्छा, मैं इसको और थोड़ा मॉडिफाइड करके आपको समझाता हूं। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, C, इस साइड Cl, इस साइड H मैं लिख दिया, ऊपर मैंने लिख दिया CH3, और इधर मैंने क्या लगा दिया, C2H5। इज इट क्लियर? अब मेरा मन हुआ, मैंने क्या किया, यहां पे एक मिरर लगा के चेक किया। ठीक है, अब मिरर लगाने के बाद मैं क्या देखता हूं कि मेरा Cl जो है इस साइड आ गया, हाइड्रोजन इस तरफ है, इस तरफ आपका क्या है, CH3 है, और इस तरफ आपका क्या है, C2H5 है। बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि लेफ्ट जो है वो क्या हो गया, राइट हो गया, राइट जो है वो क्या हो गया आपका, लेफ्ट हो गया। यानी दिस टू आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, यानी जब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है यानी दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड इनैंशियोमर्स, यानी DNL फॉर्म। क्या चीजें समझ में आई? यस सर। अब इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझ आए। इसमें 3 टॉपिक आपके आएंगे। पहला आ जाएगा रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक
मिक्सचर। तो सर ये रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, थोड़ा मुझे समझाएंगे? बिल्कुल। अगर DNL फॉर्म बना, ठीक है, लेकिन उस केस में 50% डी फॉर्म है और 50% एल फॉर्म है, यानी इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ DNL फॉर्म बन जाए तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। जैसे यहां DNL फॉर्म बना, तो अगर 50% डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म हो, यानी इक्विमोलर मिक्सचर हो DNL फॉर्म का, तो उस मिक्सचर को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। और ये आपको कहां दिखेगा डियर, पता है? SN1 रिएक्शन के केस में। तो सर ये SN1 क्या होता है? घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रेसमिक मिक्सचर SN1 के केस में क्यों बनता है। तो क्या रेसमिक मिक्सचर का डेफिनेशन समझ में आ गया? हां सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसमें एक और चीज आता है, एक टॉपिक और आएगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब अगर बैक साइड अटैक हो, यानी जहां से कुछ चीज रिमूव हो उसके ऑपोजिट में कुछ ऐड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। ये आपको कहां दिखेगा? SN2 में। तो क्या सर आप डिटेल में बताओगे? हां बिल्कुल बताएंगे। इज इट क्लियर? और थर्ड होता है रिटेंशन, यानी जहां से रिमूव होगा उसी सेम पोजीशन पे ऐड हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेंशन बोलते हैं। आया समझ में? रेसमिक मिक्सचर, इन्वर्जन एंड रिटेंशन। रेसमिक मिक्सचर मतलब 50% डी फॉर्म, 50% एल फॉर्म, मींस इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ DNL फॉर्म। इज इट क्लियर? इन्वर्जन मतलब बैक साइड अटैक, यानी जहां से रिमूव हो रहा है उसके ऑपोजिट से ऐड हो। और रिटेंशन मतलब क्या होगा? जहां से रिमूव होगा वहीं ऐड हो। इनको डिटेल में मैं SN1 और SN2 में आपको पढ़ाऊंगा। तो क्या काइरल सेंटर हमें समझ में आया? यस सर। तो एक दो प्रैक्टिस करके मुझे बताओ कि काइरल सेंटर यहां है या नहीं। जैसे मैं बताऊं CH3 CH2 CH2 CH3, बोलो इस पूरे कंपाउंड में एक भी काइरल सेंटर है? तो तुम थोड़ा ध्यान से चेक करो, थोड़ा वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ। सर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, नहीं होगा। 4 अलग अलग हो ही नहीं सकते, यानी यहाँ पे कोई काइरल सेंटर नहीं है। अगर मैं ऐसा लिख दूं CH3 C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl, क्या ये काइरल सेंटर है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। अगर मैं इस कार्बन को देखता हूं तो यहाँ भी CH3 ग्रुप है, यहाँ भी CH3 ग्रुप है। सर ये काइरल सेंटर हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख दूं CH3, क्लियर, देन आफ्टर C, देन आफ्टर डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे H लगा दूं, क्या यह काइरल सेंटर है? सर यहां पे तो हो ही नहीं सकता, डबल बॉन्ड आ गया है तो 4 ग्रुप तो हो ही नहीं सकते ना। डबल बॉन्ड में अब बचा क्या है? ओनली 3 ही अब अटैच, अब 2 हो गया तो अब 2 और ही अटैच कर सकते हो ना। यस सर। तो डबल बॉन्ड अगर दिख जाए तो यहां पे काइरल सेंटर के चांसेस हो ही नहीं सकते। क्या यहां पे होगा? सर नहीं, यहां पे 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये भी काइरल सेंटर नहीं होगा। अच्छा, मैं अगर ऐसा लिख दूं CH3, यहां पे C, यहां पे Cl, यहां पे C2H5 और यहां पे I, क्या ये काइरल सेंटर होंगे? आप बोलोगे सर बेफिक्र काइरल सेंटर है, क्योंकि चारों ग्रुप क्या हैं? अलग अलग हैं। और चारों ग्रुप जब अलग अलग हो जाए तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर कोई सिमेट्री ना हो। जनरली यहां पे दिखता नहीं है, लेकिन दिखेगा तो आपको पता है ऑप्टिकल आइसोमर्स में मैं आपको डिटेल में ये चीज बता चुका हूं। तो हेलो एल्केन ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकते हैं इफ देयर इज एटलीस्ट 1 काइरल सेंटर। एक काइरल सेंटर हो तभी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो हेलो एल्केन क्या क्या शो करते हैं? सर चेन आइसोमर शो कर सकते हैं, सर पोजीशन आइसोमर शो कर सकते हैं, काइरल सेंटर हो तो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। एक और, जिस तरह से इथेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसी तरह से हेलो एल्केन में कार्बन क्लोरीन या कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो इस केस में ये कन्फर्मर्स दे सकते हैं। लाइक इथेन, लाइक एल्केन, ये भी कन्फर्मर्स दे सकते हैं। इज इट क्लियर? तो टोटल कितने टाइप के आइसोमर देंगे? 4, चेन, पोजीशन, ऑप्टिकल एंड कन्फर्मर। होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो क्लास एंड करें? हाँ सर बिल्कुल क्लास एंड कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।